जब भी हम एनिमल को लेके आते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि वही उसको फीड करवाएं जो उसके पहले ओनर्स करवा रहे थे। कोई भी उसको सोडा पिला देंगे कि चलो वो खाना शुरू कर देगा। या तो आप इन्हें सुबह के टाइम वॉक करवाएं सनलाइट से पहले, या आप शाम के टाइम जब धूप चली जाती है आप उस टाइम वॉक करवाएं। एक नॉर्मल एनिमल का बिहेवियर ये होगा कि वो चारों टांगों पे इक्वल वज़न डाल के खड़ा होगा। उसके अलावा उसकी जो गर्दन है वो हमेशा अपराइट होगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुर्बानी के जानवर, और इन कुर्बानी के जानवरों को देखकर मुझे अपना एक बचपन का किस्सा याद आता है। हमारे मोहल्ले में कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने कुर्बानी के जानवर को इतना प्यार दिया, उन्हें इतना खिलाया, इतना पिलाया कि वो जानवर बीमार पड़ गए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, अपने कुर्बानी के जानवर को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ कि जब आपने एक चीज़ परचेज़ करनी है आपने घर ला के उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करेंगे, एक दो दिन आप भी सेटल होने में लगा देते हैं। आप भी उस तरह से खाना पीना नहीं करते जैसे नॉर्मल घर में होता है। एनिमल की साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ट्रीटमेंट से। एनिमल्स अपना बिहेवियर शो करते हैं और हमें वो देखना पड़ता है, वो मुंह से बोल के नहीं बताएंगे। सो जब भी हम एनिमल को लेके आते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि वही उसको फीड करवाएं जो उसके पहले ओनर्स करवा रहे थे। हम क्या करते हैं, जानवर लेके आते हैं, एक दिन उसने नहीं खाया, हम कोई भी उसको सोडा पिला देंगे कि चलो वो खाना शुरू कर देगा। इसके अंदर गलती ये होती है कि वो एस्पायरेशन नमूनिया की तरफ केस चला जाता है, उसको कफ स्टार्ट हो जाएगी और उसको ब्रीदिंग इशू स्टार्ट हो जाएंगे। या तो आप इन्हें सुबह के टाइम वॉक करवाएं सनलाइट से पहले, या आप शाम के टाइम जब धूप चली जाती है आप उस टाइम वॉक करवाएं। दिन में वॉक करवाने से ऑलरेडी उनका मेटाबॉलिज्म एक तो तेज़ होता है, हम उनको वॉक करवाते हैं, हीट ज़्यादा जनरेट होती है, तो उस वजह से भी वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। जो हम आजकल ईद के ऊपर जानवर लेके आते हैं ये फार्मिंग के थ्रू आए हुए हैं। जहाँ पे फार्म्स होते हैं वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं कि इनको शेड होगा, पंखे होंगे, पीने वाला पानी, खाना, चारा, हर चीज़ उन्होंने अपने मुताबिक मैनेज की होती है। अगर हम वो चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे तो एनिमल मेंटली स्ट्रेस में जाता है कि वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल रही थी, मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये चीज़ें सारी कम हो गई हैं। इस वजह से वो मेंटली थोड़ा सा डाउन हो जाता है और वो उन चीज़ों को फील करता है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है कि कुर्बानी के जानवरों को कान से पकड़कर और लोग लेके आते हैं, तो ये कितना सेफ़ है, करना चाहिए या नहीं? अच्छा, इसमें बेसिकली ख़तरा नहीं है। आपने इतनी फोर्स नहीं लगानी कि एनिमल पेन फील करे, लेकिन जानवर को कंट्रोल करने के कुछ तरीके होते हैं। आप लार्ज एनिमल्स को कान से पकड़ते हैं, वो आपके साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। इसी तरह कैट है, आप कैट को स्क्रफ करेंगे, वो जहाँ पे है वहीं पे स्टिल बैठी रहेगी। अच्छा, कुर्बानी के जानवरों में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जानवर बीमार हो गया है या तंदुरुस्त है? एक नॉर्मल एनिमल का बिहेवियर ये होगा कि वो चारों टांगों पे इक्वल वज़न डाल के खड़ा होगा। उसके अलावा उसकी जो गर्दन है वो हमेशा अपराइट होगी, वो जुगाली कर रहा होगा और उसकी मूवमेंट्स नॉर्मल होंगी, वो खड़ा होगा, बैठेगा, पेन फील नहीं करेगा। एज अपोज टू एन इन्फेक्टेड एनिमल, उसमें आपको एक तो हेड डाउन पोस्चर होगा, सर झुका के खड़ा होगा, और इसके अलावा उसकी चारों टांगों पे बैलेंस इक्वल नहीं होता। या तो टांगें बहुत करीब होती हैं, स्ट्रेच की होती हैं, या उसने बहुत एक्सटेंड की होती हैं।